पर विजय की जाए। क्यों घबराते हो पिता, जाऊं मैं प्राण समर भूमि के बीच में दिन में चतुरा। मैं बहु नाम पास वाला खतरा था किसने कभी कल को बचते नहीं, कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। का बदला लिए बिना तब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाता रहूं तब तक चलपान हराम। हो गई निरर्थक कर्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्ति क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए जय शक्ति ले दे, मंदिर में जाओ यज्ञ करो, इष्ट देवी रणवीर चंडी का इसी वक्त जाके तुम यज्ञ करो। हे पुत्र मेघनाथ, जब क्रम शक्ति निष्फल हो चुकी तपस्वियों के आगे, तो पहले रण शक्ति के मठ में जाकर तपस्या करो, अजय शक्ति प्राप्त करो। पुत्र मेघनाथ, अति उत्तम विचार है पिताश्री। इसके बाद तुम युद्ध में जाना। आज हमारे सामने बहुत विशाल सेना आई है, देखो एक से एक शेर बैठे हुए हैं। आज इनको युद्ध में पहले युद्ध के लिए भेजो। बहुत सारे राक्षस भी मारे जा चुके हैं, ये बैठे बैठे देखो बहुत खाए पिए मस्त है, पहले इनको युद्ध में भेजा जाए। आज मैं छावा युद्ध हुए वो संग्राम मचाऊंगा कि तीनों लोग हाहाकार करेंगे। बहुत अच्छा पुत्र मेघनाथ, मेघों के गर्जना के साथ ये मेघनाथ कपी के को बताएगा। और मेरे गुप्तचर मेरे साथ मेरी गुफा में चलो और मेरी गुफा के ऊपर पहरा दो। जैसी आज्ञा महाराज। और रावण अंगद के सम्मान पर 51 रुपया श्रीमान इंद्रपाल सिंह जी राजपूत की धर्मपत्नी रामकुमार राजपूत की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं चामुंडा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं चामुंडा स्वाहा। ओम देवी भूदेवाय नमः फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं 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 ह्रीं चामुंडा स्वाहा। जय श्री राम। ये कैसे बादल छाए हैं, ये कैसी आंधी आई है। देखो उस मायावी दस कंदन ने एक कैसी माया फैलाई है। सचमुच ही धुआं उठाया है वैज्ञानिक तत्वों के द्वारा, या भेष फैलाया है कोई अपने ही मंत्रों के द्वारा। जग जननी के मन से होकर धुआं जग में फैल रहा है। उस मन में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा
देवी पहलवान नमः फट स्वाहा। ओम कुल देवी कामत हे हनुमान, पहलवान नमः फट जाओ स्वाहा। और इस यज्ञ को विध्वंस करो। जो आज्ञा प्रभु। ओम देवी पहलवान सुन ओम देवी कमला भैरवा बादशाह। और जो मंच के पास खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ करके ही लीला देखें। मैंने और इस समय में निर्वाण के यज्ञ को भंग कर दिया है, जिससे यह सिंह चुनाव सिंह आनरस हृदय विदारे गांव का स्वगंध इन्हीं चरण होती है। अब जीव विदारे गांव का ये भैया लक्ष्मण धन लाभ है, साधु तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयम नारी व्रत वाला है और एक ही प्रबला नारी है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन चिन्ह भिन्न कर आना तुम। ऐसी सदवंती के पति का सारा गौर आर भूमि पर आएगा, कभी जल तो किस गिनती में संसार भस्म हो जाएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। एक यज्ञ विध्वंस क्या कर दिया। मेघनाथ पर मजा पानी। कायरो, जो रास्ता मेरे सेनापति सेना नायक भी नहीं जानते, वो रास्ता मेरे काका ने बताया। मिशन काका, अभी तो तुम गुरुद्वारी कहलाते थे, लेकिन आज से तुम पुत्रद्वारी कहलाओगे। पुत्रद्वारी आया ठीक है हमारे को, अब की फिल्मी तुझी
काल दिखलाऊंगा। मैं वो ज्वालामुखी चलू, उल्टा तो जब फट जाएगा। लक्ष्मण, तुझे उस हालत में आने पर भी कुछ अम्मी समझ नहीं आती है। जल जाने पर भी लस्सी के पर एर मरोड़ नहीं जाती है। मूलखल कायर क्रूर कबाल आया तेरा काल अब तू ही याद विचार है वही शक्तिशाली जन्मे जो नम्र भाव दिखलाता है बल वाला करुणा फलता है पीछे को झुकता जब मैंने जो मेहनत करती है जन्म बिताती है पर मैंने कभी न गाती है। मांगा क्यों तू अपनी बुलाता है और वो अपनी के बिना यह लोग सीधा जाता है। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा और डाल कर घुटनों के नीचे कूद तरफ पी जाऊंगा। साहस, धीरज और संयम मेरे हीरो का आभूषण है। ना तर्जन अजन ही सच्चे योद्धा का आभूषण है। मैना जो मैना करती है, पिछले में जन्म बताती है, बकरी गर्दन कटवाती है और मैं कहीं न जाती है। हर अस्थि मांस को अलग अलग जब आंख निकाली जाती है, फिर उसी आंख के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, वह तांत एक दिन हाथों में लेको जाती है। दुनिया जब रुई दुनकता है तो तुली गाती है। जिन दांतों का न सूखा दूध तो होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को कोसे घनानन छोड़ने में। वरना तड़का हरण बोला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, पर दूसरा के मत का प्रतिकार पूर्ण हो जाएगा। इसलिए समझ लो औरंगजी, तू आज में बच नहीं पाएगा। इंद्रजीत इस दुनिया में और लखन जीत कहलाएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ये क्या वान धनुष से नहीं छूटता? आज युद्ध में ब्रह्मदेव ने भी साथ छोड़ लिया। धिक्कार है।
हे महादेव, अब आपका ही सहारा युद्ध में। ओम पाशुपताय अस्त्राय नमः। क्यों आज महादेव भी विमुख हो गए? कोई बात नहीं। ओम नारायण नमः। हे नारायण, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। अपने सुदर्शन से इस बालक की गर्दन अलग करो नारायण। ये क्या, मेरा नारायण अस्त्र भी उत्पन्न हुआ? ये क्या? अब जब तीनों ने साथ छोड़ा, यहां से भाग जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए भैया लखन, ये खबर हम प्रभु श्री राम को देते हैं कि इंद्रजीत बीच युद्ध में से भाग गया। जय श्री राम। आज मेरा यज्ञ अधूरा ही रह गया। क्यों? क्या कारण है इसका? आपका भ्राता विभीषण, मेरा काका श्री, आज मैंने काका श्री को मारने के लिए ही यह वस्त्र अभी तक बचा कर रखा था। और क्यों? उसने मेरे यज्ञ की रास्ता बताया गुफा था, तब मैंने ब्रह्मास्त्र और यमस्त्र का प्रयोग कर ब्रह्मा की आज्ञा से यमस्त्र विभीषण पर छोड़ दिया। अच्छा, पर फिर भी काका श्री बच गए, क्योंकि उसका तोड़ तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं के सिवा किसी के पास नहीं। अच्छा, जो काका काका के पीछे पड़े हो तो उन तपस्वियों को मैं तू दंड क्यों नहीं दिया? पिताश्री, मैं यही बताने आपके पास आया हूं। पिताश्री, यदि वो नर होते तो आज मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए होते। वो नर नहीं, नारायण नारायण। हे पिताश्री, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं। ओ सुमेरा पिताश्री, हे पिताश्री, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं और यदि मैं उनसे ना जीतता हूं तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उन बच्चों से जीत जाए, क्योंकि वो नर नहीं तो नारायण है। पुत्र मेघनाथ, तुम भयभीत हो रहे हो, जाओ अपनी माँ के आंचल में छुप जाओ। पिताश्री, हे पिता, ना तो मैं कायर हूं, ना युद्ध भूमि से भागा हूं, ना मुझे किसी का भय है, ना कभी मैं डरता हूं। पिताश्री, आज मैं तीनों शक्तियों का प्रयोग किया जो अमोघ है, अजय है और अविनाशी है। उनसे बड़ी शक्ति न ब्रह्मांड में है, न होगी, न हुई थी।
पहले मैंने उस लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, मगर ब्रह्मा जी ने कहा ये मेघनाथ ये नीति विरुद्ध है, और ये कहकर ब्रह्मास्त्र विलुप्त हो गया। पर मैंने महादेव का पाशुपात लगाया, पर पाशुपात लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। फिर मैंने त्रिलोक की आखिरी शक्ति चलाई, नारायण का सुदर्शन, पर वो भी गले का हार बनकर लक्ष्मण के गले में पड़ गया। मैं तभी समझ गया कि वो कोई साधारण अवतार नहीं, वो नारायण है। हे पिताश्री, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि यदि मैं युद्ध में मर जाऊं तो आप बिना संकोच के माता सीता को श्री राम के सन्मुख ले जाना, ताकि जो प्रजा बची है वो अपनी अच्छी तरह से निवास करे लंका में। पिताश्री पुत्र मेघनाथ, मेरा पुत्र जो इस को जीतने वाला हो, मैंने उसे समर में भेजा था, और मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू रण छोड़कर आएगा और मुझे उपदेश देने लगेगा। जाओ, बैठ जाओ, आराम करो, यह युद्ध मैंने ठाना है और मैं ही इसे पूरा करूंगा। पिताश्री, जब से इंद्रजीत ने जन्म लिया, इतिहास कहा है, इतिहास कहा है, ना पीछे पड़ा है, ना युद्ध के लड़के पीछे भागकर सोया है। जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया था कि यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो बाकी बची जनता को आप बचा लेना। हे पिताश्री, जाओ, युद्ध स्थल में वीरों का काम उपदेश देना नहीं, अपनी धरोहर पे जाते वीर अपना प्रमाण देते हैं, उपदेश नहीं देते। आपको समझाते समझाते सारा लंका नगर खाली हो गया, इसीलिए हे पिताश्री, इस मेघनाथ का परिणाम स्वीकार करें। जाओ, विजयी हो। हेलो, और 101 रुपया श्री। मैं यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना माता, क्योंकि अब मैं उनसे युद्ध कर रहा हूँ जो नर नहीं नारायण है, और हमारी लंका के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण से मेरा युद्ध शुरू हो चुका है माता। पिताजी को समझाने आया था पर वो न माने। हे पुत्र, हमने प्रहलाद को बहुत समझाया, तुम नहीं समझा पाओगे। हे पुत्र, तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जो आज्ञा माता। हेलो, और आप मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। मैं सुलोचना, मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंसू न आ जाए और मेरा कर्म पथ गिर न जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आना नहीं चाहता। मैं तो एक वीर और महावीर की पत्नी हूँ, मैं इस तरह की बातों का ध्यान नहीं करती। सुलोचना, मैं धन्य हुआ, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में आज भी आंसू नहीं। सुलोचना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगी तब तक तुम जैसी नारी ना जन्मेगी, ना जन्मी थी, ना जन्मी है। तुम्हारा उन महान सदियों में नाम होगा जो इस संसार में सदा के लिए अमर रहेगी। हे नाथ, आप यह कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं। अब शायद मेरा तुमसे आखिरी मिलन है। अब इस युद्ध भूमि के बाद
शायद मैं जीवित ना रहूं, शायद क्या, अब मुझे मालूम हुआ अब मैं जीवित नहीं रहूंगा और अब मेरे सुपुर्द सुधारने का अंतिम समय आ चुका है। नहीं नहीं नाथ, आप चुप हो। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है। मैं भी जानो तुम भी जानो, ये अंतिम मिलन हमारा है, ये अंतिम मिलन हमारा है। हेलो। 51 रुपये श्री रमेश कुमार अहिरवार बछलापुर वालों की ओर से सुलोचना और मेघनाथ के सम्मान पर प्रदान हो रहे हैं। जनाब ने अपना सिर नहीं झुकाया, उसी की बात युद्ध किया जिस तरह युद्ध में करना चाहिए इस योद्धा को। न मेघनाथ डरा था, न डरा है, न डरेगा। सुमर कौशला लंका में शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फहरा सकती है, कभी नहीं फहरा सकती। शत्रु की विजय पताका, मेरे जीते जी शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फहरा सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। रामानुज कहे राम कहे अस कहीं छाड़े से प्राण। अब जननी कहे धन्य अंगद है। हेलो। और 51 रुपया तीसरी बार श्री हरिराम अहिरवार मगरपुर वालों की ओर से। महारानी सुलोचना, आज मैं जब आपके कक्ष के बाहर झाड़ू लगा रही थी
तो यह भुजा आकाश मार्ग से आकर कक्ष के बाहर मिली। यह तो मेरे पति की भुजा प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह कोई छल हो। मंदोदरी रुदन कर भारी और तारन बहु हाथ पुकार। अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों हुआ सरदासी का हे भुजा, जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जगिया जगदीश्वर के आने चूड़ियां पहनने तक को भी, चूड़ियां पहनने तक को भी जो नहीं गए नर हे पति का हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों तोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था, पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है। संभव है नारी परीक्षा को देव ने खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ इसलिए शीघ्रता करने पर सतपन पर बार न आएगा। यस जाएगा जस जाएगा बल जाएगा, पति धर्म यदि तू पति का हाथ है, नहीं है कोई चाल, तो मुझको तेरी सबक लिख दे सच्चा हाल। हे पति की भुजा, काम के मत में जो 12 बरस ना फंसे बांस नारी के जावे नहीं, काट सकता है भुजबो मेरे कंठ की, काट सकता है वह मेरे कंठ की, पर विधाता हे पति की भुजा, स्वामी पहले की भांति मुझे कुछ हाल न अब बदलाया, कह गए अस की बात यहाँ
बातें हैं उन बातों से दिखाया है। हे पति की बुरा, यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अबला की, रह गई कहानी अबला की, पति देव तुम्हारे प्राणों की। हे पति की भुजा, हाँ हाँ पति पत्नी का नाता जन्म जन्मांतर का नाता है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक यह नाता माना जाता है। हे पति की भुजा, इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युग मार्ग से चले गए, तुम युग मार्ग से चले गए, हम सती मार्ग से आएंगे। हे पति की भुजा, सिंदूर भरेगी केसों में, बस यही धधकती हुई चिता। विधवा की दुखद सेज होगी, विधवा की दुखद सेज होगी, पति देव तुम्हारे। हेलो हेलो, एक बार आप सभी जोरदार ताली हो जाए। ₹501 पाली की एक और शान श्री निशिकांत जी जैन, नायब तहसीलदार, जो हमारे चाचा श्री श्रीकांत जैन जी के सुपुत्र हैं, उनकी ओर हे पुत्री, बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। क्यों शीश शीश चिल्ला रही हो पुत्री, क्यों इतना मन व्यथित कर रही हो। तुम एक वीर पुरुष की पत्नी हो, तुम्हें इस प्रकार का विलाप। हे पुत्री, मैं अपने पुत्र का बदला लेने को अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में मैं लाखों शीशों को लाता हूँ। क्या उदास हो पुत्री तुम? महाराज इस समय पुत्री यह आशीष चाहती है। एक छाना किसी शीश की है, निज पति का शीश
पिताश्री। बे गए पीर गति पा करके मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सौ चिता में ही और सत्य सती हो। हेलो। और इनका रुपया गुप्तदान और इनका रुपया राम सेवक बाबा जी चौरचिया उनकी ओर से सतीश योजना के इस पाठ पर प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार इन भैया के लिए जोरदार तालियां 5वीं बार। 51 रुपया श्री हरिराम अहिरवार मगरपुर वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 रुपया चन्नीलाल अहिरवार पाली वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे मंदोदरी, तुम ही समझाओ अपनी इस पुत्र वधू को, यह क्यों अपना मन व्याकुल कर रही है। मैंने बहुत समझाया, अब तुम ही अच्छे तरह से इसको समझाओ। हे पुत्री, बैठ। हे पुत्री, मरने से मेघनाद ही के जर जर तू हो रही जाती है। इस दुख पर और यह दुख है, इस दुख पर और यह दुख है, तू भी अब बिछड़ी जाती है। हे पुत्री, मैं जीऊंगी कैसे इस जग में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझे अंधी की लकड़ी है, तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे बताएगा। हे माता, ईश्वर और जाति के हित जो गण में प्राण गवाता है, वही तो जग में जन्मा है, वही तो जग में जन्मा है, उसकी ही माता माता है। हे माता, इसलिए माता रोना छोड़ो, अब कर सोच मन में ना तूने करियो बहू, बेधड़क रामदन में चली जा बहू, बेधड़क रामदन में चली जा बहू, भालू की से बिल्कुल न करियो बहू। हे माता, कहिए कैसे लाऊं पिया जी
चाचा ससुर महाराज विभीषण जी हैं, उनसे मिलना, उनसे विनती करना, वो तुम्हें श्री राम से मिलवा देंगे और मेघनाथ का सर आपको दिला देंगे। जो आज्ञा माता जी। हे प्रभु, अब मेघनाथ का वक्त हो चुका है, अब सिर्फ महाराज लंकेश बचे हैं, फिर हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। और इस सुचर पालकी में उसने सीता मां को भिजवाया है। यही है सच्चा संधि मंत्र जो सबसे पहले आया है। मर गया दशानन जीते जी, गणनाथ पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है युद्ध करने से। हेलो, और 51 रुपया श्री हरिराम अहिरवार मगरपुर वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हम भारतवासी हैं, शरणागत को ना बुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो उसको अब देश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में बनवासी होकर, अब चारों भाई घूमेंगे इस जग में सन्यासी होकर। हे महाराज, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए, अपना सिर नीचा किए हुए और पति का शीश लेने आई हूँ। यदि राम दया के धाम हो तुम, खोगे टेर पुकार, आशा तो है स्वीकृत होगी, आशा तो है स्वीकृत होगी, गिनती है नागकुमारी किस लिए आंसू रही बहाय, जो मांगे सो ही दूं, मति मन में घबरा।
यदि किसी तरह या किसी भांति आत्मा के या तपोबल से मेघनाथ जीवित हो जाए शुभ धर्म कर्म के करने से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुख दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतों को किस तरह मान कर सकता हूँ। देवलोक से लौटे अगर मृत्यु लोक में आएंगे, तो इससे कुछ संदेह नहीं, तो इसमें कुछ संदेह नहीं। फिर ऐसी सुगति लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घन नाद को मैं हूँ अति बलवान। हे लखन, घन नाद लखन का महायोग, बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का, वास्तव में दो सतियों का संग्राम भूमि में। हेलो, और 101 रुपया श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया कोनिया वालों के सुपुत्र आकाश कोनिया वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपया श्री हरिराम अहरबार मगरपुर वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने 11 रुपया ढोलक मास्टर के लिए प्रदान किए हैं और 11 रुपया पेटी मास्टर के लिए प्रदान किए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे लक्ष्मण, जो बदपुरी में बैठी है, उस सती से था रण मेरा, पर पति तो उसके साथी थे, पर पति तो उसके साथी थे, जो पैमाने है। हे लखन, बस इसी एक कमजोरी ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में। हे राम, अच्छा अब जिस काम से आई हूं मैं राम, कृपया पूर्ण कर दीजिए यही मेरा काम। पति का सरकट से भुजा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर यह
विष्णु शंकर चौरसिया फाटक वालों की ओर से सती सुलोचना के स्पॉट पर प्रदान हुए हैं। 51 रुपया गुप्तदान और 51 रुपया श्री हरिराम अहरवार मगरपुर वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम, संकेत उसका पा करके आज्ञा उसकी ही पा करके अपना धन मांग रही स्वामी, अपना धन मांग रही स्वामी। विधवा आचरण हेलो और 51 रुपया गिरजा और रामवती दोनों बहनों की ओर से प्रदान हो रहे हैं और 101 रुपया राजेश चौरसिया जी की ओर से ढोलक वादन के लिए प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से हे प्रभु राम, मैं अपना धन मांग रही हूँ। कह सकता कौन तुम्हें अब, यहाँ तुम निश्चल कुल की धारा हो। लंका के मरु जंगल में तुम सुरसरी पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति लेख लिख सकती है। जो है प्रकृति के व्रत वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले माया भी है, मुझे उनका विश्वास नहीं। नारी का पति देता धर्म अनहोनी भी कर सकता है। पति जो प्रबल होठ है उसे काल तलक कर सकता है। जिसने सतभाव दिखाया है पर चमत्कार दिखलाएगा। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि घटा शीश हंस जाएगा। नाम सुता भुज लेख को समझे झूठ कपी। जो तू नारी पतिव्रता देह साय पति। हे राम, हे राम, हाँ हाँ हंस देगा शीश, हाँ हाँ हंस देगा शीश भी। मत करिए संदेह, रघुबर इस संसार में, रघुबर इस संसार में बड़ी चीज है। हे राम, हे प्राणेश्वर के कटे शीश। आ गई बात पति व्रत पर है। कहाँ न उसे इस विधवा का, कहाँ न उठे इस विधवा का। आए ना आज
के शीश। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज। इन टूटी हुई चूड़ियों की, इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में ना हे पति के शीश। आदेश तुम्हारा पाकर ही आज्ञा तुम्हारी पाकर ही अब लोग हंसाई हुई यहाँ, अब लोग हंसाई हुई यहाँ। अब तो ये मेरी हेलो। और 71 रुपया, 71 रुपया भैया हरिराम अहिरवार मगरपुर वालों की ओर से 10 रुपया ढोलक मास्टर के लिए, 10 रुपया अभ्यास के लिए और 50 रुपया मंडल के लिए प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपया और 51 रुपया नरसिंह चौरसिया बागर वालों के बाने रवि चौरसिया की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपया हरिनाम अहिरवार मगरपुर वालों की ओर से जोकर के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे पति के शीश। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों झूठी मुझे बनाते हो। ऐसी हंसी नहीं अच्छी जो जग में हंसी हे राघव, हे अबदेश्वर, हे कौशलपति, सच्चाई सबको प्यारी है। इस तरह भारत तुम्हारा है, जिस तरह तुम्हारा भारत है उस तरह लंका। हे राघव, युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के। हेलो। और 101 रुपया
श्रीमान अतुल कुमार जी साहू की ओर से प्रदान हो रहे हैं सतीश योजना के स्पॉट पर। और 51 रुपया श्री हरिराम अहरवार मगरपुर वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा 101 रुपया श्री राजेश चौरसिया की ओर से ढोलक मास्टर के लिए प्रदान हो रहे हैं। हे राघव, अब तो सब पूरे दरबार को यह विश्वास हो गया कि सती व्रत क्या होता है। अब मेरे पति का शीश मुझको सौंपकर मुझे जाने की आज्ञा दें। जय श्री राम।